नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने ऋषिकेश और साथ ही ऋषिकेश की ओर से हरिद्वार में भी किए जा रहे ऑफलाइन पंजीकरण 15 से 31 मई तक के लिए बंद कर दिए थे। 1 जून से ऋषिकेश और हरिद्वार में 1500 यात्री प्रतिदिन के हिसाब से पंजीकरण करने का निर्णय लिया गया। अब पंजीकरण की संख्या 2000 यात्री प्रतिदिन पर कर दी गई है। इसके बावजूद पंजीकरण की संख्या काफी नहीं लग रही है, जिससे चारधाम यात्री परेशान हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि लगातार चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ रही है, जिससे लगातार प्रतिदिन 2000 लोग अपना पंजीकरण भी करा रहे हैं, जिसको लेकर चारधाम यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि लगातार तादाद बढ़ रही है और उस तरीके से जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि बढ़ती जो भीड़ है वो चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालुओं को भारी भीड़ लगातार उमड़ी है। प्रतिदिन 2000 लोग पंजीकरण भी करा सकते हैं। को हमें 1500 क्लास स्लॉट दिया गया है हर धाम का, यानी चारों धाम में 6000। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1000 आदमी भी अगर एक धाम का चारों धाम का पंजीकरण कराता है तो हमारा 4000 खत्म हो जाता है। और कल भी 1500 मिला है। आज थोड़ी सी 500 की क्षमता ज्यादा बढ़ाई गई है, तो 500 भी अब हो गया है। केवल बद्रीनाथ और एक चीज बची हुई है, क्योंकि चार धाम में अगर एक की संख्या ज्यादा हो जाती तो वो ब्लॉक होने लगता है, चार धाम नहीं हो पाता है। सीएम साहब का विजिट हुआ है, लोगों की समस्याएं बताई गई हैं कि हमारा जो ऑफलाइन मैनुअल होता था उसको भी किया जाए, और अगर हमारा ये है तो वो 5000 प्रति से धाम का हमें स्लॉट दिया जाए। अगर ये 4-5 दिन दिया जाए तो हमारा फ्लो में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा है कि प्रतिदिन 2-2500-3000 आदमी ट्रेन से और बसों से और अपने वहां से आता है। जैसे 4 धाम है ना, तो 4 धाम का मतलब कि हर धाम का एक आदमी रजिस्ट्रेशन करा रहा। तो मान लिया 1000 ने करा लिया तो 1000 बद्रीनाथ, 1000 केदारनाथ, 1000 गंगोत्री, 1000 चले गए, तो हमारा टोटल 4000 चला गया। बचा 500 तो 2000। अब उसमें अगर एक धाम भी पूरा चला जाता है 1500 तो वो ब्लॉक हो जाता है कि 3 धाम का मिलता है। जैसे इस समय 2 धाम का ही क्लियर हो रहा है। चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र ऋषिकुल मैदान में निरंजनी अखाड़े की तरफ से यात्रियों को प्रतिदिन भोजन कराया जाएगा। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट और निरंजनी अखाड़े के सहयोग से पंजीकरण केंद्र पर प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पहले दिन ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद ने भी एडीएम पीएल शाह और साथ ही एसडीएम अजय वीर सिंह, सीयू सिटी जूही मंडराल के साथ में यात्रियों में भोजन बांटा। और आपको बताते चले कि पहले दिन करीब 4000 पैकेट भोजन यात्रियों में वितरित किए गए हैं। वहीं पंजीकरण केंद्र में 10 कूलर की व्यवस्था भी महंत रविंद्रपुरी ने करवाई और साथ ही कोरोना काल में भी अखाड़े ने भंडारा खोला था। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर निरंजनी अखाड़ा ने भोजन कराया है। चारधाम यात्रियों के लिए एक सुविधा भी जो है वो लोगों को दी है। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट का ये जो सहयोग है वो भी रहा है। और आपको बताते चले कि निरंजनी अखाड़ा ने भोजन कराया। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या एक तरफ बढ़ रही है तो कई तरीके के सुरक्षा इंतजाम भी किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट इस पर सहयोग भी कर रहा है और सहयोग के तहत लोगों को भोजन भी बांटा जा रहा। दरअसल कोरोना काल में भी इसी ट्रस्ट ने कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मुहैया करवाई थी। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्ति की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 32,70,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया।
आरोप ये भी है कि फिर से 2 लाख की रकम मांगी गई है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं रकम न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। थाना प्रभारी भावना कैथोला ने यह भी बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की फिलहाल जांच जो है वो लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया गया है। पूरा मामला हरिद्वार का बताया जा रहा है, जहां पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे और धमकी देकर लाखों रुपए के हड़पने का जो मामला है वो सामने आया, जिसके बाद में आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल हरिद्वार के थाना कनखल पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान 2024 के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जल संरक्षण और जल संचय की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे। नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए भी सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। 10 से 16 जून 2024 तक प्रदेश भर में जल उत्सव सप्ताह व्यापक स्तर पर मनाया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि वैज्ञानिक आधार पर जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए तेजी से कार्य किए जाए। हरेला पर्व पर देहरादून शहर को व्यापक स्तर पर हरा भरा बनाने की लेकर एक मुहिम जो है वो लेकर MDDA ने बिल्डरों के साथ में बैठक कर वृक्षारोपण करने का भी निर्णय लिया है। इस बात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में भी MDDA के अंतर्गत कई क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो वहीं वृक्षारोपण से जल स्तर को नीचे जाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने भी कहा कि उन्होंने 1 लाख पेड़ लगाने का भी निर्णय लिया है और जितने भी प्राइवेट संस्था और NGO या फिर व्यक्तिगत स्तर पर किसी को पेड़ चाहिए तो वो भी MDDA के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पेड़ की मांग कर सकता है, जिसके बाद उन्हें निःशुल्क पौध और ट्री गार्ड उपलब्ध हो जाएंगे। सवाल है और हम लोग 1 लाख पेड़ लगाने का निर्णय लिए हैं और आज से देखिए माननीय मंत्री जी के हाथों इसका शुभारंभ भी कराया है। और जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे NGO है, चाहे कोई दूसरा समूह है, RWA है या व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी को पेड़ चाहिए तो MDDA ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है उस पर जाकर डिमांड कर सकता है, तो निःशुल्क पेड़ और ट्री गार्ड दोनों हम उपलब्ध कराएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जन सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड का रोजगार मेला गढ़वाल मंडल राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में रोजगार मेले में कई सेक्टर्स की कंपनी के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। साथ ही पॉलिटेक्निक के शिक्षक और छात्र छात्राएं भी इस खास रोजगार मेले में उपस्थित हैं। आपको बताते चले कि रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां पर प्राविधिक शिक्षा विभाग लगातार जो मेला है वो करा रहा है और इसमें कैबिनेट मंत्री विधायक मेले में भी शामिल रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बड़ी संख्या में छात्र भी रोजगार मेले में पहुंचे हुए थे। कैबिनेट मंत्री विधायक मेले में भी मौके पर मौजूद रहे। रोजगार मेले का आयोजन किया गया जहां पर बेरोजगार युवाओं जो हैं वो लगातार शामिल हुए और यहाँ पर रोजगार से जुड़ी जो जानकारी है वो भी उपलब्ध की गई और साथ ही बच्चों के जो हैं वो इंटरव्यू भी लिए गए हैं और बड़ी संख्या में छात्र वहाँ पर पहुँचे थे। खटीमा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तराई पूर्वी वन विभाग के SDO संचिता वर्मा के नेतृत्व में बरगद, आंवला और साथ ही पीपल और फलदार फलों का वृक्षारोपण किया गया है। साथ ही पर्यावरण को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित रखने का संकल्प भी लिया गया। वहीं SDO वर्मा ने यह भी कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से वन विभाग ने पूरे प्रदेश को हरा भरा करने की मुहिम प्रदेश और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में चलाई जा रही है।
आपको बताते चलें कि 5 जून को लगातार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस पर कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने मिलकर, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने मिलकर वृक्ष लगाए और साथ ही वृक्ष हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं उस पर भी लोगों को जागरूक करने का काम किया है। दरअसल हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और जिसके चलते खटीमा में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कई लोग मौके पर मौजूद रहे। वृक्षारोपण का अभियान यहां पर चलाया गया, जिस दौरान उन्होंने शपथ ली और साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार लोगों को जागरूक करने का भी काम किया गया है। अफसरानों का, कर्मचारियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमें इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। और एक ये जो महान कार्य उनके द्वारा यहाँ प्रारंभ किया गया है विभाग द्वारा, ये सराहनीय कार्य है। और हमारे प्रदेश के मुखिया का भी ये संकल्प है कि इस प्रदेश को बिल्कुल हरा भरा हमने बनाना है। तो उस कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और हम सब लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आप लोगों के सहयोग में लगातार लगे हुए हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी है कि वृक्षों का रोपण हमेशा करते रहना चाहिए। समस्त सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आज उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम से आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मेरी ओर से आप सभी लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो ये दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हमारे इस कार्यक्रम का जो थीम भी है कि हम डिजर्टिफिकेशन की मरुस्थलीकरण को कैसे रोकें, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अधिकाधिक पेड़ लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे। तो इसी को देखते हुए आज हमारे द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर आज इस उपलक्ष्य में किया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। और हमें सभी लोगों ने प्रयास किया है कि हम अपने आप से, स्वयं से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे इस मुहिम को पूरे देश में फैलाएं और सभी विभागों का हमको इसमें सहयोग मिल रहा है और इसी प्रकार से हम आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। देहरादून शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने यहां पर चंडीगढ़ की तर्ज पर चौराहों तिराहों पर लेफ्ट टर्न को फ्री रखने की व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत डिवाइडर लगाकर सड़कों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा उस सड़क से बाईं तरफ की दूसरी सड़क पर मुड़ने वालों के लिए है, जबकि दूसरा सीधे जाने वालों के लिए है। वर्तमान में शहर की 15 चौराहों पर यह व्यवस्था लागू है। इसके लिए भी बाकायदा लेफ्ट तेरा राइट और अभियान जो है वो लगातार वाहन चालकों को व्यवस्था के सहयोग करने के लिए भी जागरूक किया गया है। सख्ती के नाम पर भी कुछ वाहन चालकों के चालान भी किए गए। वाहन चालक इस व्यवस्था की परवाह किए बगैर लेफ्ट टर्न को बाधित कर खड़े हो जाते हैं। देहरादून के क्षेत्राधिकारी यातायात अनुज आर्य ने भी बताया कि पुलिस लगातार ड्रोन के माध्यम से चालान भी काट रही है। आपको बताते चलें कि लगातार यातायात नियमों के प्रति, यातायात के प्रति लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस पूरी कोशिश भी कर रही है ताकि जो भी यात्री हैं, वाहन चालक हैं, वो लगातार यातायात नियमों का पालन करें और नियमों का पालन करते हुए लेफ्ट टर्न को फ्री रखने की व्यवस्था भी की गई है। और यातायात पुलिस लगातार जो है वो वाहन चालकों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसके बावजूद भी लोगों को ट्रैफिक से दो चार होना पड़ रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर यातायात पुलिस की जो कोशिश है वो नाकाम साबित हो रही। लगातार कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं लेकिन वाहन चालक कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जहां पर यातायात व्यवस्था के जो रूल्स हैं वो भी ब्रेक किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार यातायात पुलिस इस पर अभियान चला रही है। ये जो लेफ्ट टर्न फ्री का है, इस पर हम ड्रोन से भी कार्रवाई करते हैं और इसके अलावा जैसे कई जगह पर लेफ्ट टर्न फ्री करने के लिए डिवाइडर बनाने की आवश्यकता थी, इस संबंध में हमने पत्राचार किया था संबंधित विभाग से। उसमें सकारात्मक एक परिणाम ये रहा कि हमें अभी कुछ दिन पहले ही उसके रिस्पॉन्स में एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है और करीब 9 से 10 जगह पे हम लोग अभी इसमें लेफ्ट टर्न फ्री करने के जो भी निर्माण किया जाना है वो करा दें। पौड़ी जिले के श्रीनगर में वन विभाग के पिंजरे में एक बार फिर से गुलदार कैद हुआ है और यहां पर अब तक 6 गुलदार को बीते 6 महीने के भीतर वन विभाग
पकड़ भी चुका है। श्रीनगर में गुलदार ने 3 मासूमों को मौत के घाट उतारकर 2 मासूमों को बुरी तरह से घायल कर दिया है। गुलदार की दहशत को देखते हुए श्रीनगर के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में पिंजरे लगाए हुए थे। जानकारी देते हुए पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि ग्लास हाउस मोहल्ले में लगाए गए वन जो विभाग के पिंजरे हैं उसमें एक गुलदार फंस गया है, जिसे रेस्क्यू कर पौड़ी नागदेव रेंज लाया गया। यहाँ पर गुलदार की परीक्षण जो है वो भी किया जा रहा है। अब वो जैसे कि गुलदार के हिसाब से तो मतलब अब गुलदार की स्थिति तो नहीं है शायद, क्योंकि 2-3 दिख रहे थे, 3 हम पकड़ चुके हैं। तो आगे जो है अग्रिम जो भी आदेश होंगे उस ढंग से कार्रवाई की जाए। ये गुलदार लगभग 2 साल का है और बाकी इसका परीक्षण किया जाएगा और इसके जो है ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, उसके बाद उसको चेक करने के लिए। ये तो लगातार हमारी टीम के जैसा था और टीम को हमारी तरफ से बधाई भी है कि मतलब उन्होंने काफ़ी मेहनत करके मतलब इतनी जल्दी ये काम किया और बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल ये डेपो सर का ही मार्गदर्शन था कि मतलब उन्होंने पूरे मन से और मतलब हम लोगों का हौसला बढ़ाते हुए टीम को मुस्तैद कर रखा था और टीम भी जो है लगातार पूरी अपनी मेहनत से मतलब जो है गुलदार को कैद करने में सफल हुई है। समय ये लगभग रात को 1:30 बजे आ गया था, लेकिन हमारी टीम को जब गश्त करने जाती तो उसी समय जो है इसको रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल वन विभाग को तो इससे बहुत राहत मिली है, तो साथ ही मतलब लोगों को भी राहत होगी और लोगों को भी ये भी करना है कि मतलब अगर किसी प्रकार की गतिविधि दिखती है तो तुरंत टीम को बताएं, टीम उसी हिसाब से काम करेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के सिटी पार्क में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया और साथ ही प्रदेश के सभी लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने का आह्वान भी किया है। और इस बीच देहरादून के वार्ड 59 के निवर्तमान पार्षद पति संजीत बंसल ने कहा कि सिटी पार्क में 5000 पेड़ लगाने का भी संकल्प लिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी के रूप में वृक्षारोपण भी करना चाहिए। पर्यावरण के दिवस पे देखिए आप जहाँ आज खड़े हैं, ये हमारी तला नागल गांव होती थी। इसमें उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क, जो नवनिर्मित पार्क बन रहा है और लगभग 180 बीघा है, जिसमें 5000 पेड़ लगाने का जो संकल्प है। देख लेंगे आप चारों तरफ, अभी 3 माह पहले भी आप यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसका शुभारंभ किया था तो कुछ और कम पेड़ थे, आज पेड़ लग चुके हैं। तीसरा मैं आप जानते हैं कि देखिए हमारे जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि और जल जो स्रोत हैं वो भी सूखते जा रहे हैं। तो हमें पर्यावरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए वृक्षारोपण करना चाहिए और उसे पालना भी चाहिए। भले एक पेड़ लगाएं लेकिन उसे पालें। और ये जो जंगलों में आग लगाते हैं, मैं आपके माध्यम से भी उन सभी को भी एक बात बोलना चाहूँगा कि भैया किसी भी तरह आप जंगलों में आग ना लगाएं। अगर जंगल में हमारे जो वृक्ष सूखते हैं, वृक्ष सूखने के साथ साथ आप देखते होंगे गर्मियों में जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, उनके बच्चों का टाइम होता है, वो बच्चे भी अनेक बच्चे उसमें क्या कहते हैं आग वनाग्नि में जल जाते हैं। आपके भागीदारी ना बने। और गढ़वाल संसदीय सीट से चुनाव जीते अनिल बलूनी मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए त्रिवेणी घाट पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिस संकल्प के साथ उन्होंने गढ़वाल सीट पर चुनाव लड़ा, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो तैयार हैं। क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करना और उनकी जो है वो प्राथमिकता में शामिल होगा। अब तक भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में विजय हुई। उत्तराखंड की पांचों सीटें उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है और जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने वोट मांगा था उत्तराखंड की जनता से, उसको पूरा करने के लिए पूरे दम के साथ प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे गढ़वाल लोकसभा को भी देश की प्रथम लोकसभा बना के वहाँ काम करेंगे। इस संकल्प का गंगा पूजन भी किया और आज से अपने कामकाज की शुरुआत। मोड़ा से खबर है, जहां पर पिथौरागढ़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने, आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को 2,34,097 मतों से हराकर तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। इस लोकसभा सीट के लिए 14 विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव में कुल मत 6,51,478 मत पड़े हैं, जिसमें से बीजेपी उम्मीदवार को 4,29,167 मत मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टम्टा को 1,95,070 मत पड़े। अल्मोड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस रिकॉर्ड जीत पर जश्न मनाया। रोड शो कर विजय जुलूस निकाला गया और साथ ही जनता का आभार भी व्यक्त किया है।
आपको बताते चलें कि अजय टम्टा ने हैट्रिक लगाई, जिसके बाद बीजेपी में जीत का जश्न देखने को मिला। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर धन्यवाद रैली भी निकाली गई और लोगों का धन्यवाद करते हुए अजय टम्टा नजर आए हैं। और इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल देखने को मिला और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ता नजर आए। अजय ने भी जनता का आभार व्यक्त किया है। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में दिनेशपुर में आपको बताते चलें कि औषधि निरीक्षक द्वारा नगर के दवा विक्रेताओं पर ताबड़तोड़ छापेमारी में दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर दवाओं के सैंपल भरे गए। इस दौरान कई मेडिकल स्टोर स्वामी दुकान में ताले लगाकर गायब हो गए हैं। इस दौरान उधम सिंह नगर के औषधि निरीक्षक नीरज गुप्ता ने आपको बताते चलने की कहा कि पूरे जिले में मेडिकल का भी निरीक्षण किया जा रहा। मेडिकल में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत 2 मेडिकलों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जो वो लगातार की जा रही है। ऋषिकेश में अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये पौधारोपण का कार्यक्रम IDPL के एक कॉलेज में हुआ, जिसमें संस्था से जुड़ी महिलाओं ने दर्जनों फलदार औषधि पौधे भी लगाए हैं। साथ ही लोगों ने आपको बताते चलें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। वहीं संस्था के अध्यक्ष सरोज टिमरी ने भी बताया कि उनके संस्था समाज और जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करती है, जिसके चलते विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फल और औषधि पौधे और IDPL स्थित एक स्कूल में लगाए गए हैं। दिवस है, पर्यावरण दिवस है, तो हमारी वेलफेयर अंगवाल सोसाइटी है। अंगवाल सोसाइटी के द्वारा और हरिद्वार में बड़ी कंपनी है, इंडो एशियन कंपनी है, IDPL इंटर कॉलेज में पौधारोपण किया है। और IDPL इंटर कॉलेज हमने इसलिए चुना यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर खुद भी देखभाल कर सकते हैं और यहाँ के शिक्षक और बच्चे भी यहाँ पर पौधों की देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि पौधे तो लगाते हैं लेकिन उसके बाद कोई देखने नहीं जाता, वो पेड़ सूख जाते हैं, फिर दोबारा वहीं उसी जगह पे वृक्षारोपण होता है, तो वो थोड़ा सा हमारी सोसाइटी को अच्छी बातें नहीं लगती। जो हम लोग करते हैं वो धरातल पे करते हैं, जिससे कि कुछ काम दिखे हमारा, और जिस उद्देश्य से हम लोग ये पौधे लगा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है। देखिए, आज तो हम लोग यही स्लोगन देते हैं कि सांसें हो रही हैं कम, आइए पौधे लगाएं हम। आज देखिए कितनी गर्मी हो रही है, अगर एक दिन भी लाइट भी चली जाती है तो हम लोग सांस तक नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए आज हमने ये पौधारोपण किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।